गाइस, वेलकम बैक टू बेखबर इंडिया। तो आज हम आपको न्यूज़ बताने वाले हैं महाराष्ट्र को लेकर। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर फिलहाल स्पीकर फैसला नहीं लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से एकनाथ शिंदे की बगावत से आए सियासी संकट बाद सुप्रीम कोर्ट में टीम शिंदे और उद्धव खेमे द्वारा दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। विधायकों की अयोग्यता को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर फिलहाल स्पीकर फैसला नहीं लेंगे। अदालत के फैसले तक स्पीकर की अयोग्यता पर कार्यवाही को रोका रहेगी। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल महाराष्ट्र मामले की तुरंत सुनवाई नहीं करेगा। सीजेआई ने कहा कि इससे लिए बेंच का गठन करना होगा। जी हाँ, पहला, सीजेआई की टिप्पणी के बाद उद्धव खेमे की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि 39 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून के बदले 11 जुलाई को कहने को कहा था, पर यह आज भी नहीं हुआ। सीजेआई ने कहा कि स्पीकर को सूचित करे कि विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन न सुनवाई अभी ना करे, कोर्ट में फैसले आने तक इसे स्थगित रखा जाए। दूसरा, इधर गवर्नर की ओर से तुषार मेहता ने दलील रखी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि वो स्पीकर को इस बाबत जानकारी दे देंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों गुटों के विधायकों पर अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगाई है। तीसरी, महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने एससी के जवाब में दाखिल किया। जवाब में कहा कि 3 जुलाई को राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है, अब उन्हें अयोग्यता का मसला देखना है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर की तरफ से भेजे नोटिस को चुनौती देते वाली विधायकों की याचिका का एससी निपटारा कर दे और नए स्पीकर को अयोग्यता पर फैसला करने के दे। चौथा, उद्धव ठाकरे खेमा ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर दायरा याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु संघवी आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जिक्र करेंगे। उद्धव खेमे का कहना है कि 4 न्यायिका आदेशों के बावजूद पहले का मामला 11 जुलाई को सूचीबद्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र के सभी मामलों की सुनवाई 11 जुलाई को ही होगी। पांचवा, महाराष्ट्र राजनीतिक संकट की याचिकाओं को सोमवार को सुनवाई होनी है। न्यायाधीशों ने अंतिम सप्ताह में दोनों गुच्छों की तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि 11 जुलाई की तारीख होगी। छठा, महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर दायरा याचिकाओं के एक बैच पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले रविवार को शिवसेना के मुख्य संचेतक सुनील प्रभु और डिप्टी स्पीकर नरहरी जरवाल सहित शिवसेना गुटों के सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की है। सातवां, डिप्टी स्पीकर ने बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस के जायज ठहराया और कहा कि उन्हें अब जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर ने यह भी कहा कि विधायकों द्वारा उन्हें हटाने का नोटिस अमान्य था। दरअसल बागी गुटों के विधायकों ने नोटिस जारी होने के बाद उन्हें हटाने के लिए याचिका दाखिल कर दी थी। आठवां, दूसरी ओर मुख्य संचेतक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि दल बदल को पुरस्कृत करने का इससे कोई बेहतर तरीका नहीं है कि वह अपने नेता को मुख्यमंत्री का पद प्रदान करे और अदालत से निर्देश मांगा है कि ताकि बागी विधायकों को तब तक निलंबित किया जाए जब तक कि अयोग्यता की कार्यवाही पूरी न हो जाए। नवा, बता दें कि शिवसेना नेता और कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने बीते दिनों पार्टी के 37 से अधिक विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। इस कारण राज्य के सियासी संकट आ गया था। हफ्ते भर से अधिक चले सियासी खींचतानी के बाद शिंदे ने बीजेपी का साथ हाथ मिलाकर
सरकार बना ली। 10वीं, पार्टी से बगावत के बाद बनी सरकार में एकनाथ संभाजी शिंदे मुख्यमंत्री बने और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। हालांकि नई सरकार के गठन को उद्धव खेमे ने चुनौती दी, जिसके बाद वह विधानसभा में एकनाथ शिंदे को फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ा। फ्लोर टेस्ट में उन्होंने सफलता हासिल की। तो ऐसे ही कुछ टिप्पणियां की गई थी आज सीजेआई के द्वारा एकनाथ शिंदे को लेकर। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी खबर, बताना ना भूलें।